सीएम साइंस कॉलेज में दावत इफ्तार का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी सहित गणमान्य लोग हुए शामिल। पवित्र माह रमजान के मुबारक मौके पर सोमवार की शाम सीएम साइंस कॉलेज में दावत इफ्तार का आयोजन हुआ। इसमें काफी संख्या में रोजेदार सहित जिले के अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। दावत इफ्तार में शामिल रोजेदारों ने नमाज अदा कर अमन व चैन की दुआएं मांगी। फिर सभी लोगों ने एक साथ कतार में बैठकर इफ्तार किया। इस अवसर पर जेडीयू के नेता पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि कोरोना काल के बाद देश भर में बड़े स्तर पर इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। लोग इसमें शामिल होकर एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम जता रहे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इफ्तार का आयोजन कर शिक्षाविदों को एक साथ बैठकर अनेकता में एकता के सूत्र के पिरोने का कार्य सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने किया है। इस तरह का आयोजन लोगों के बेहतर चरित्र का प्रमाण देता है। सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि शैक्षणिक माहौल में किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए जगह नहीं है। इस प्रकार का आयोजन सामाजिक समरसता का वातावरण बनाने के महत्वपूर्ण है। दावत इफ्तार में शामिल होने वाले सभी सदस्यों का मैं स्वागत के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। मुबारक महीना रमज़ान है, इसका आज आपने दावत इफ्तारी का प्रोग्राम रखा था। 2 साल के बाद इस तरह लोग रमज़ान मनाए हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, ये तो एक महीने का जो ये रमज़ान होता है, ये पवित्र लोगों का साइंटिफिक भी मानना है कि बहुत अच्छा है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी। हमने तो सिर्फ एक दूसरे को जोड़ने के कड़ी में आज ये रमज़ान के इस महीने में हमने दावत इफ्तार रखा था। तो कोरोना के बाद सब आदमी खुल के आज मिले हैं, बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए। और एक मैसेज समाज के अंदर में तो एजुकेशन से ही जाएगा ना कि भाई हम सब एक हैं, सारे धर्म अपने अपनी जगह पर हैं और हम सब एक हैं, हम लोग सब हिंदुस्तान हैं। सर ये कब से सर तैयारी किया आपने? कितने लोग तकरीबन शिरकत फरमाए थे? 300-400 के लगभग में सारे लोग हैं और हम समझते हैं जो कि हमने कोई तैयारी ऐसी की नहीं थी। बस एक चूँकि हम यहाँ स्टूडेंट भी रहे थे, स्टूडेंट के ज़माने में हम लोग इफ्तारी का आयोजन किया करते थे। तो हमने देखा कि यहाँ कोई स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है, शिक्षक भी इंटरेस्टेड नहीं है इफ्तारी को लेकर। जी, तो हमारी एक सोच हुई कि चूँकि हम यहाँ स्टूडेंट रहे, उस ज़माने में करते थे, इसीलिए इसको पुनः एक बार करने का प्रयास किया। शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग आ गए, हम तो सबका शुक्रगुजार हैं कि सारे लोग, सारे धर्म के लोग आज थे यहाँ पे और बहुत अच्छे से हुआ। सर अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मेरा नाम तो दिलीप कुमार चौधरी है। हम पूर्व विधान परिषद सदस्य हैं। अभी फील्ड वक्त में चंदेरी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में। सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस रमजान में? का संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से देश के अंदर में सारे लोग, इसी सारे धर्म और सारे विचार के लोग एक जगह, एक छत के नीचे, हम लोग इकट्ठे आसमान के नीचे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और सब एक दूसरे को अपने अपने जो त्यौहार हैं उस मौके पर सब एक दूसरे को दुआ करते हैं और बधाई देते हैं। ये बहुत अच्छा काम है, सबको मिलजुल कर और एक अच्छा संदेश के साथ समाज के अंदर में रहना चाहिए। इफ्तार में आप शिरकत फरमाए हैं, दिलीप चौधरी जी के द्वारा, प्रिंसिपल साहब के द्वारा दिया गया था, क्या कहना चाहेंगे सर इफ्तार? सबसे पहले तो दिलीप चौधरी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक तारीखी कॉलेज की ये प्रिंसिपल हुए और फिर से वो तारीखी काम उन्होंने शुरू किया जो पहले कभी इस कॉलेज में हुआ करता था। पहले परंपरा रही है कि इस कॉलेज में बराबर इफ्तार होता रहा था,
लेकिन मुझे तो आज पहली दफ़ा यहाँ आने का मौका मिला, तो इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि बहुत ज़माने अरसे के बाद ये जो कोरोना का मार रहा पूरे देश पे, पूरे दुनिया पर, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह फुटबॉल ग्राउंड भरा हुआ है, क्रिकेट ग्राउंड भरा हुआ है, लोग आम दिनों की तरह सड़कों पे निकल रहे हैं। और साथ ही बड़ी खुशी की बात है कि शादी ब्याह जिस तरह से पहले हुआ करता था वो उस तरह से शुरू हो गया है पूरे देश के अंदर। और इस खुशी के मौके पर यही दुआ है कि अल्लाह सबको अमन चैन दे, सेहतमंद रखे पूरे दुनिया के अंदर। और दुनिया का हिंदुस्तान भी पार्ट है, तो जब पूरी दुनिया अमन में रहेगी तो ये भी रहेगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना का मार कम हुआ है, लेकिन और बेहतर हालत हो जाए कि लोग बीमार ही ना पड़े, सब वैक्सीन ले लें, सब स्वस्थ हो जाएं। आज बड़ी खुशी का दिन है कि सीएम साइंस कॉलेज में मुझे यहाँ दावत मिला था, मैं आया। और इस खुशी के मौके पर सारे दरभंगा वासियों को, मिथिलांचल के रहने वाले लोगों को, बिहार के लोगों को, देशवासियों को मैं आने वाली ईद की अग्रिम बधाई देता हूँ। और रमज़ानुल मुबारक का जो महीना चल रहा है इसकी भी मुबारकबाद देता हूँ। ये क्या है, ये सब ये मिली जुली जो सभ्यता है हिंदुस्तान की, जिसको गंगा जमनी तहजीब करते हैं हम लोग, ये उसी का हिस्सा है कि होली के मौके पर हम इनको बुलाएं, ईद के मौके पर वो हमें बुलाएं, इसी तरह चलता है। और रमज़ान में ख़ास तौर से हिंदुस्तान से ये परंपरा शुरू हुई। आपको नहीं मालूम होगा कि पहले दूसरे कंट्री में इस तरह की सामूहिक इफ्तार नहीं हुआ करती थी। आज ये मेरा अपना ख्याल है कि लखनऊ के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद आज पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में, अब तो लोग के अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इफ्तार की दावत देता है। यानी ये मामला अब वहाँ तक पहुँच गया, ये पहले नहीं था। लेकिन ये हिंदुस्तान ही में मैं समझता हूँ कि जितना मुझे याद पड़ता है कि शायद HM बहुगुणा साहब जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने शुरू किया, फिर दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारे में गया, फिर होते होते न्यूयॉर्क तक पहुँच गया। हाँ, इफ्तार होता रहा है सामूहिक, लेकिन वो इफ्तार कौन करता था? वो सिर्फ मुसलमान रखते थे और मुसलमान ही उसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते थे। अब ज़्यादातर जो बड़े इफ्तार होते हैं वो गैर मुस्लिम रखते हैं और उसमें मुसलमानों को बुलाते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी होते हैं और सब मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी शुरुआत जो हिंदुस्तान से हुई थी, इसको पूरे दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया। अब सऊदी अरब का बादशाह अगर बुलाए इफ्तार पर तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर बुला रहा है और अपने वाइट हाउस में वो इफ्तार की पार्टी रखता है, ये बड़ी बात है। मैं देख रहा हूँ कि जो अभी के प्रेजेंट प्रधानमंत्री, इन्होंने नहीं बुलाया है, इनको ही बुलाना चाहिए। और इससे पहले तो मैंने नरसिम्हा राव जी का भी इफ्तार की दावत हमने अटेंड किया है, बहुत सारे प्रधानमंत्री का किया। तो और दिल्ली में तो इस तरह के इफ्तार की मतलब डेट की मार पड़ जाती है। एक कैबिनेट मिनिस्टर रख रहा, एक दिन में कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष रख रहा, क्लैश होता है। तो हम लोग कभी यहाँ किया, एक जगह खजूर खाया, दूसरी जगह पानी पिया, तीसरी जगह जाके इफ्तार किया। ये हालत दिल्ली में हो जाया करता था। तो बड़ी खुशी की बात है, ये गंगा जमनी तहजीब का एक हिस्सा है, जिसमें आज हमारे दिलीप भाई ने बुलाया है, हमारे छोटे भाई इन्होंने बुलाया, और ऐसे ही
होली के मौके पर हम बुलाएंगे इनको। यही है मिली जुली तहजीब, जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। और ये समझ लो कि ये आज सिर्फ रमज़ान का त्यौहार नहीं होता है, होली में भी बुलाते हैं आज वहाँ के राष्ट्रपति। और आपको मैं तारीख में ले जाऊँ, अकबर अपने घर में, अकबर आज़म अपने महल के अंदर होली का त्यौहार करते थे, एक दूसरे पे पिचकारी मारते थे घर में, और ख़ास एहतमाम होता था महल के अंदर। जहांगीर के बारे में है कि आगरे के अंदर जब तक वो अपने किला के ऊपर खड़ा होकर के उस ज़माने में ज़्यादातर पिचकारी जो होती थी उसके अंदर गुलाब जल डाला जाता था, उससे खुशबू भी होती थी और रंग का उतना रिवाज नहीं रहा होगा, तो ऊपर से मारते थे लोग, उसको एंजॉय करते थे। फिर होली का त्यौहार आगरे में मनाया जाता था। तो ये सब खत्म हो गया है, लेकिन धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि चीज़ें लौटेंगी और इससे एक ही पैगाम जाता है, भाईचारे का, मोहब्बत का। और मैं लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि जितने भी मजहबी चीज़ें हैं उसको बचा के रखिए, चाहे किसी मजहब का। मजहब कभी गलत वैल्यू नहीं देता, चाहे महावीर जैन के मजहब को देख लो, गौतम बुद्ध के मजहब को देख लो, गुरु नानक देव के मजहब को देख लो, या हिंदू धर्म में देखो, कोई गलत चीज़ नहीं सिखाई जाती है, समाज को बनाने ही के लिए बात होती है। लेकिन अब धर्म के नाम पे बहुत कुछ नया नया दुनिया के अंदर हुआ और हो रहा है। लेकिन आप समझ लो, अगर आज हम अपने अपने धर्मों की गुड वैल्यूज़ को नहीं बनाएंगे तो दुनिया से धर्म एक तरफ से ख़त्म भी हो रहा है, एंड दैट विल नॉट बी ए गुड डे जब दुनिया से धर्म खत्म हो जाए। आज आप देख लो कितनी गिरावट आ रही है, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, चले जाओ, दुनिया की कोई तकरीबन 32% लोग लामज़हब हो गए, उसका कोई मज़हब ही नहीं है। और अगर 18-19%, 20% और बढ़ गया तो डोमिनेट करेगा लामज़हब वाले को। तो अब धीरे धीरे ये गिरावट रही अगर, तो दुनिया से अखलाक ख़त्म हो जाएगा, ये रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, ये फूफी है, ये खाला है, ये है ना, ये सब रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, समाज ख़त्म हो जाएगा। तो समाज को बचाने के लिए अपने अपने मजहब को, उसके हाई वैल्यूज़ को जिंदा रखिए, उसमें इन्वॉल्व कीजिए लोगों को। कोई मजहब दुनिया का बुरी चीज़ नहीं सिखाता। आप अपने तरफ से कोई चीज़ क्रिएट कर लो तो बात अलग है। इसलिए इस देश में आप समझो कि इस मुल्क में 600-700 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, तकरीबन 200 साल क्रिश्चियन की हुकूमत रही, उससे पहले बुद्ध की हुकूमत रही, जैनियों की हुकूमत रही, लेकिन ये मुल्क तो सर्वाइव किया ना। आज सनातन धर्म के मानने वाले 80% है ना इस धरती का, या नहीं है? धर्म नहीं खत्म होता। जो धर्म रिजिड होता है, जिसमें नरमी नहीं होती, वो तो देख लो, कोई चीज़ को लो, मुलायम है तो उसमें लोच होगा, और थोड़ी सी टाइट चीज़ होगी तो टूट जाएगी। तो लोच होना चाहिए और वैल्यूज़ होनी चाहिए जो हम अपने समाज को दे सकें, सोसाइटी को दे सकें, दुनिया को दे सकें। एक याद करो, एक पीरियड था जब ना क्रिश्चियनिटी आई थी ना इस्लाम आया था, तो गौतम बुद्ध ने आधी दुनिया को अपने वैल्यू से जीत लिया। तलवार से नहीं जीता था, तलवार से सिर्फ अशोक ने कलिंगा जीता था, लेकिन गौतम बुद्ध की बताए हुए राह पे चल करके अशोक ने आधी दुनिया कब्जा कर लिया। तो ये है आदमी को वैल्यूज़ को जिंदा रखना। इस्लाम में बहुत वैल्यूज़ है, ख़ानदान के अंदर का वैल्यू है, समाज को लेके चलने का वैल्यू है, हलाल हराम का वैल्यू है, सूद लेना न लेना, जुआ खेलना है नहीं खेलना है, शराब पीना है नहीं पीना है, कितनी वैल्यू है, अनगिनत वैल्यू है।
जो आपको इंसान बनाती है उसको प्रोपोगेट करना चाहिए, उसको समाज में बताना चाहिए। ये सिर्फ नहीं है कि हम किसी को इस्लाम कबूल करवा दें, उसके वैल्यूज़ को बताना भी ये एक बहुत बड़ा मजहबी काम है, ये करना चाहिए और आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत को कायम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।